सो हे गाइस, वेलकम टू द शो। चलो सवाल पूछते हैं। तो अगर आपके मन में सवाल है तो चलो सवाल पूछते हैं। तो इस पॉडकास्ट 1 में वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस पॉडकास्ट 1 और पॉडकास्ट 1 में हमारे सामने बैठे हुए क्लास 10 के स्टूडेंट यस कामती जो कि अपना सवाल लेके आए हैं। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे पार्टिसिपेट करना है। लेट्स स्टार्ट। तो सर मेरा सवाल ये था कि जो हम स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत सी अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और फिर लॉकडाउन से जो पहले हम पढ़ चुके, जो हम स्टडी कर चुके हैं, वो लॉकडाउन के बाद मतलब लॉकडाउन लग गया है तो पोस्टपोन हो गया है डेट्स। अब किसको पता नहीं है डेट्स एग्ज़ाम होगी भी या नहीं होगी, या डेट्स भी किसी को मतलब पक्का पता नहीं है। कि बस इतना पता है कि डेट्स आएगी, मोदी जी मतलब जो हमारे PM है वो बताएंगे डेट्स हमको। तो अभी फाइनली डेट्स हुआ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ये कि जो हम लोग ने पहले स्टडी जो कर चुके उसको मतलब वापस से उसको रियलाइज़ कैसे करें। स्टडी जो करे हम लोग ने, मतलब कहने का मतलब स्टडी को वापस से रियलाइज़ कैसे करें, जो पढ़ चुके उसको याद, हाँ उसको वापस से याद कैसे करें, उसको इतने शॉर्ट टाइम में 10 महीने का कोर्स कैसे याद करें। अगर अचानक से पढ़ा हुआ जो हमने पढ़ा है, यानी कि ये बन के आ रहा है कि जो हमने पढ़ा हुआ है उसको हम याद कैसे रखें। अभी नहीं, लाइफ में कभी भी, या जो भी हमारी प्रिपरेशन चल रही है, जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसको हम याद कैसे रखें, ये आपका क्वेश्चन बन के आ रहा है ना। और अभी 10 महीने का सिलेबस है। सपोज़ एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होती है और एग्ज़ाम्स होती है तो हम कैसे उसको तैयार करें, कैसे रिवाइज़ करें। तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, यानी समझा है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका होना चाहिए स्ट्रांग, तब जाके आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको याद रख सकते हैं, रिवाइज इजीली कर सकते हैं। याद होगा तब तो रिवाइज कर पाओगे, नहीं तो आपको तो फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर ज़ीरो से हीरो बनना पड़ेगा। सो हाउ टू रिमेंबर द थिंग्स व्हाट वी रीड, ये हमारा आज का क्वेश्चन बन के आ रहा है, ठीक है ना, आज का टॉपिक। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको स्टेज पे जाना है, कैमरे के सामने जाना है या कुछ जाके बोलना है स्टेज पे कोई भी कंपटीशन में, तो जो भी चीज़ें आपको बोलनी है अगर आप उसको याद कर लेते हैं, है ना, देखते हैं 2-3 बार याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, इसको रटना कहते हैं। अगर रट लेते हो और फिर जाके बोलोगे तो 100% श्योर है कि आप चीज़ों को भूल जाओगे। बीच में कुछ लाइन गायब हो जाएगी, आप नर्वस हो जाओगे। अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है, सेकेंड टाइम भी हो रहा है, तो आपके भूलने के चांस बहुत ज़्यादा है और चीज़ें आपके माइंड से कुछ स्किप हो जाएगी, ठीक है। अब यही चीज़ आप ऐसा टॉपिक लो जो आपको रिलेट कर रहा है। पहले चीज़ जो आपको रिलेट कर रहा है और आप उसको समझो अच्छे से कि ये एक्चुअली है क्या चीज़, और उसको एक पैटर्न में सेट कर दूँ। जैसे मूवीज़ होती है, अब मैं मूवी की बात करूँ तो मूवी आपको याद रहती है, मूवी की स्टोरी। अगर आपने 3 आवर्स कोई मूवी देखी है तो उसकी स्टोरी क्या आपको याद रहती है? यस सर, रहती है। आप बता सकते हो किसी को भी स्टोरी? यस सर। यानी इससे क्या पता चला कि जो भी चीज़ें, यानी जो भी थियरी है, वो अगर हमारे माइंड को ट्रिगर करती है, हमारे इमोशंस को टच करती है, ठीक है ना, जो चीज़ें हमारे इमोशंस को टच करती है वो चीज़ें हमको याद रह जाती। यहाँ तक कि मैं आपको ऐसा कह सकता हूँ कि 10 साल 15 साल पहले किसी भी स्टूडेंट या किसी के भी साथ कोई हादसा हुआ है, ठीक है ना, वो बाइक से ही गिरा है, ठीक है, बाइक से स्लिप हुआ है और उसको कोई निशान बन गया यहाँ पर, ठीक है ना, कोई भी निशान है, तो वो निशान वो आज 10 साल बाद भी देखेगा या 20 साल बाद भी देखेगा तो उसको वो स्टोरी याद आ जाएगी कि मॉर्निंग में पापा सोए हुए थे और बाइक निकाली थी मैंने, चाबी चुपके से लेके, और बाइक निकाल के मैं ट्रायल मारने गया था कि चलो बाइक चलाते हैं, और उसी में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था तो मैं स्लिप हुआ था और ये जगह पे स्लिप हुआ था और इसलिए मुझे ये खरोच आई थी और इसलिए मेरी बॉडी पे ये निशान है। तो सोचो, आपको 10 साल पहले की चीज़ें याद रह सकती, तो 10 महीने पहले जो आपने सिलेबस पढ़ा वो कैसे याद नहीं रहेगा। तो यहाँ करना ये है कि आपको इसको मूवी फॉर्म में बना देना है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चन के आंसर्स हैं, उनको समझना है, पहले तो समझ के उसको एक फॉर्मेट में स्टोरी बना देना है, मूवी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो वो चीज़ें आपको क्या होगी, अच्छे से याद रह सकती है। अब ये तो हमने बना दिया, ठीक है, स्टोरी बना दिया सर, उसके बाद भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसको और बेटर कैसे बनाएं, और अच्छा कैसे किया जा सकता है। तो टिप नंबर 2 ये हो सकती है कि आप जो भी आपने सीखा है, वॉट एवर यू हैव लर्न, टीच टू योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स को पढ़ाइए। देखिए, हर एक क्लास में ऐसा होता है कि आपसे ज़्यादा क्लेवर स्टूडेंट भी होगा, आपसे थोड़ा वीक स्टूडेंट भी होगा। तो आप अपने से क्लेवर स्टूडेंट से सीखो और अपने से थोड़ा वीक है उसको सिखाओ,
यहाँ आप सीखोगे तो जो आपको सिखा रहा है वो कुछ सीखेगा। सिंपल सा लॉजिक है, जब हम किसी को सिखाते हैं, जब किसी को पढ़ाते हैं, किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो हम उसको और डबल समझते हैं और हम तभी समझा पाते हैं जब हमको अच्छे से आता है। दूसरा क्या होता है कि ड्यूरिंग टीचिंग जब हम किसी को समझाते हैं तो हो सकता है कि आप पहली बार किसी को समझा रहे हो तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, तो वो स्टूडेंट बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होता है, सर ने ऐसा थोड़ी बताया था। और तीसरा जो बैठा होगा आपसे क्लेवर, वो बोलेगा ऐसा नहीं ऐसा होता है। अब ये आपका क्या कहते हैं, लोहा गर्म था और इस पर स्ट्राइक हुआ हथौड़ा। गर्म लोहे पे जब हथौड़ा पड़ता है तो माइंड में एकदम बैठ जाता है कि ऐसा नहीं ऐसा ही होता है। इस तरह अगर आप 2-3 स्टूडेंट को पढ़ा देते यानी सिखा देते हो जो आपको आता है, ठीक है ना, तो वो चीज़ें आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं और वो आपके माइंड में बैठ जाती है, आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं और माइंड में सेट हो जाती है, ठीक है। तो इससे बेनिफिट 2 हुए, एक तो आपका रिवीजन अच्छा हो गया, दूसरा जिसको नहीं आता तो उसकी आपने हेल्प भी कर दी। तो ये जो चीज़ें ना, कोई सोचता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, मैं उसको क्यों सिखाऊँ, तो इट इज़ नॉट गुड। बीइंग ए स्टूडेंट, देखिए आपको किसी से हेल्प लेनी है और किसी को हेल्प करनी है। मैंने कहा ना, आपसे क्लेवर बच्चे भी होंगे और आपसे वीक स्टूडेंट भी होंगे, तो आप अपने से कमज़ोर को हेल्प करके आगे बढ़ाओ, उसको सिखाओ और वो अपने से कमज़ोर को हेल्प करके आगे सिखाएगा। ये चेन अगर हम बनाए ना तो बहुत बढ़िया हो सकता है। और जो क्वेश्चन किसी भी बच्चे से सॉल्व नहीं हो रहा है वो आप अपने टीचर से पूछिए कि सर इसका सॉल्यूशन बता दो या इसको कैसे डील करें वो बता दो। तो इस लेवल से अगर बच्चे पढ़े और इस पैटर्न में पढ़े ना, तो लगभग मैं कहता हूँ कि क्लास में कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं रह जाएगा या कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो फेल होगा। ऑलमोस्ट सारे बच्चे काफ़ी अच्छा कर लेंगे और उनका लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ेगा। दूसरा कि आप स्कूल या ट्यूशन जो भी पढ़ रहे हो तो वहाँ आपका मेन एम यही है कि आपको लाइफ को कैसे जीना है वो आप सीखते हैं। सिर्फ हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं। हाउ टू लीव अवर लाइफ, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, ये सब चीज़ें हम यहाँ से सीखते हैं। तो जब आप किसी को डेली बेसिस पे हेल्प करते हो तो यहाँ से आपके अंदर एक डेवलप होता है एक हैबिट टू हेल्प, यानी आप स्टूडेंट लाइफ के बाद बाहर भी आओगे तो आपके अंदर ये हैबिट बनी रहेगी, आप लाइफ में भी लोगों को हेल्प करोगे। और मैं कहता हूँ कि व्हेन यू हेल्प टू अदर्स गॉड विल हेल्प यू। कहते हैं ना, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। जब आपने लोगों की सेवा की ना तो आपको मेवा मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप कहाँ से डेवलप करते हैं? अपनी स्कूल लाइफ से, अपनी पढ़ाई की जो लाइफ होती है उससे डेवलप करते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं कि टिप नंबर 1, आप चीज़ों को समझो। अब समझ लेने से क्या होता है, वो चीज़ें माइंड में बैठ जाती हैं। अब हम अपने माइंड की बात करें तो उसका स्टोरेज क्या होगा, स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, कोई आइडिया? जैसे मोबाइल में स्टोरेज होता है ना, नो सर, माइंड का 256 GB या 128 GB, तो हमारे माइंड की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी? सर स्टोरेज कैपेसिटी की अगर बोलना चाहूँ मैं तो जो हमारी लाइफ में बहुत मेन चीज़ होती है जो हमें याद रह जाती है, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया कि मैं बाइक लेके गया था या मैं वहाँ गिरा तो मेरे को लग गया, तो वो मतलब एक निशानी हो जाती है। वैसे ही हमारे माइंड का भी है, अगर वो माइंड में 1 बार 2 बार या 3 बार 4 बार मतलब वो चीज़ होती रहती है, मतलब रिपीट होती है, रिपीट होने के बाद वो एक बार या 2 बार तो हमें मतलब इतने अच्छे से याद नहीं रहती है। तीसरी या चौथी बार में वो हमें कुछ ज़्यादा, फिर ऐसा अगर बहुत सालों बाद भी हमें वो चीज़ याद आती है कि हाँ यार मैंने 2 बार में नहीं हुई थी या तीसरी बार में नहीं हुई थी या उसके बाद चौथी बार में मेरा ये हो गया था। तो हमें याद करने में थोड़ी कैपेसिटी जो अच्छी हो जाती है हमारे माइंड की। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि कैपेसिटी ये हो सकती है कि अगर हम लोग एक चीज़ मतलब 1 या 2 बार हम लोग कर नहीं पाते और तीसरे चौथे बार में कर लेते तो हमें वो बहुत लाइफ टाइम मरते दम तक मतलब लास्ट तक याद रहता है वो। ओके, तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या निकल के आई? कुछ GB में बताओगे आप, TB में बताओगे? 1 TB 2 TB ऐसा कुछ? देखिए, मैं कहूँगा कि हमारे जो माइंड की जो कैपेसिटी है ना स्टोर करने की, वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड, आप कुछ भी और कितना भी स्टोर कर सकते हो, एक पैटर्न में स्टोर कर सकते हो। आप अपना पूरा लाइफ स्पैन 10 साल 20 साल 25 साल जो भी आपकी एज है, मान लीजिए कि आपकी एज अभी 16 ईयर्स है, तो 16 ईयर्स की पूरी लाइफ स्पैन में आपके साथ जो हुआ है ना, आप बता सकते हो। 30 मिनट 40 मिनट के सेशन में आप डिस्क्राइब कर सकते हो अपनी पूरी लाइफ। लोग अपनी जर्नी बताते हैं ना कि मेरे साथ लाइफ में ये हुआ था, ऐसे ऐसे होकर मैं ऐसे सक्सेसफुल हुआ। तो सोचो कि वो माइंड सब कुछ याद रख सकता है। और उसमें आपने मान लीजिए कि 16 ईयर्स में आपने काफ़ी सारे आवर्स थे, पर डे 24 आवर्स होते, लाइफ के बहुत सारे आवर्स हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती जहाँ आपके इमोशंस ट्रिगर होते हैं। ठीक है ना, कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें। अच्छी चीज़ों से भी इमोशंस ट्रिगर होते हैं, हैप्पीनेस मिलता है। बुरी चीज़ों से हम सैड होते हैं, थोड़ा सा
प्रॉब्लम होता है तो वो चीज़ें भी हमको याद रह जाती। बट हमको याद रखना है मोटा मोटी अच्छी चीज़ें, क्योंकि जब हम अच्छी मेमोरीज़ को याद रखेंगे और उसको सोचेंगे तो हम और अच्छा कर सकते हैं और पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। जितने पॉजिटिव रहेंगे उतना बेटर हम कर सकते हैं। तो इससे पता चला कि माइंड की जो हमारी कैपेसिटी है वो कोई लिमिट नहीं है उसकी, अनलिमिटेड आप स्टोर कर सकते हो। तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने चीज़ों को समझा, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे गए, और मैं कहूँगा कि प्रैक्टिकल लेवल, आप हर चीज़ को प्रैक्टिकली कनेक्ट करिए। जब आप प्रैक्टिकली कनेक्ट करोगे, अभी आपसे कोई कहे कि भाई द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, यानी कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, आपने सुन लिया, ठीक है, एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को, इस चीज़ को स्टूडेंट अगर घर जाके पतीली में या कहीं भी जाके गैस पे लगा के पानी को बॉईल करे, ठीक है, देखिए इसको गौर करिएगा, मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, आपकी जो स्टडी है उसको किस लेवल पे लेके जा रहा हूँ। अब बंदा अगर घर जाके एक पतीली में पानी गर्म करता है और उसको उबलने देता है, मैंने क्या कहा, बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। जब पानी बॉयल होने लग जाए तब थर्मोमीटर होता है हमारे पास, थर्मोमीटर से हम अपना बुखार भी चेक करते हैं, घर में रखा रहता है। उस थर्मोमीटर को उस पानी में लगाए, गैस को बंद करे, अब उबलते हुए पानी हो गया, अब थर्मोमीटर उसमें लगाए और देखे टेम्परेचर क्या आ रहा है। अगर वो देख लेता है कि यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, पानी उबलता हुआ पानी, यानी बॉइलिंग तब होता है पानी जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाता है, तो अब क्या वो पूरी लाइफ में कभी भूलेगा ये कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस? अगर उसने ये एक्टिविटी कर ली, उसने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो क्या वो भूलेगा? नेवर। मैं गारंटी देता हूँ कि उसको कोई नींद में से भी उठा के पूछेगा ना, तो भी वो बताएगा कि हाँ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री। अब यहाँ हुआ क्या, देखिए आपके इमोशंस ट्रिगर हुए, आपने चीज़ों को देखा, समझा, ऑब्जर्व किया और खुद मेजर किया, तो वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो गई। तो जितनी चीज़ें पॉसिबल है, मैं सारी चीज़ें नहीं कहूँगा, जितनी चीज़ें पॉसिबल है आप उसको प्रैक्टिकल लेवल पे ले जाओ, एक्सपेरिमेंट करो घर जाके। पढ़ने का सिर्फ मतलब ये नहीं कि बुकिश नॉलेज, जितना आप प्रैक्टिकल लेवल पे ले जाओगे चीज़ों को, जितना आप समझोगे चीज़ों को, जितना आप कहते हो ना अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाए, तो ऐसे बढ़ेगा अंडरस्टैंडिंग। आप जब समझते गए, सीखते गए और एक्टिविटी करते गए तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अब कहीं MCQs में आता है, ऐसा तो सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी एक एग्जांपल, कहीं MCQs में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, आप क्लास 10 में हो, अगर आपको ऑप्शन नहीं भी दिया हो ना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डैश, तो भी आप लिख दोगे कि 100 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द पॉइंट कि व्हेन वी अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड व्हेन आवर इमोशंस गेट्स ट्रिगर्स, इमोशंस जब हमारे ट्रिगर होते हैं तो वो चीज़ें हमको याद रह जाती है और अच्छे से याद रह जाती। तो इसी तरह हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इसको जो भी मैंने अभी तक सेशन में बोला है उसको अगर मैं एक लाइन में सम अप करूं तो यही है कि जो चीज़ें हमको इमोशन को ट्रिगर करती है, जो चीज़ें हमको टच कर जाती है ना इंटरनली, वो चीज़ें हमको याद रह जाती है। तो पढ़ाई को हमको करना क्या, इसी लेवल पे लेके जाना है और चीज़ों को समझना है और उसके बाद करना है। मैंने क्या कहा कि अभी अगर मेरे साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती है और उस सिचुएशन को मैं कोई पोएम से कनेक्ट करूं और फिर उस पोएम को सुनूं, तो क्या होगा कि वो चीज़ें मेरे माइंड में बहुत अच्छे से, उसकी पोएम की लाइनें मेरे माइंड में बैठ जाएगी, फिर मैं वो पोएम खुद गा सकता हूँ, खुद बोल सकता हूँ। उसी तरह गाना होता है, कभी कभी हम सैड होते हैं, किसी का सोचो कि कुछ सैड आया है, लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई और वो सैड सॉन्ग सुने, तो उसको उसकी एक एक लाइन अंदर तक हिट करती है और वो गाना गाएगा भी उतनी ही सैड से। तो वही पॉइंट है कि आपको क्या करना है, फील करना है, जस्ट फील द एजुकेशन, फील द थिंग्स, फील द स्टोरी और इमेजिनेशन बढ़ानी है अपनी। इमेजिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको इमेजिन करो। अब सब चीज़ आप कर नहीं सकते हो, हर बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, तो इमेजिनेशन तो कर सकते हो ना, इमेजिन तो कर सकते हो। अभी आपको बताया जा रहा है कि भाई एक ट्रेन है, वो ट्रेन चल रही है, उसका जो ट्रेन का जो व्हील है उसका डायमीटर इतना है और इतनी स्पीड से चल रही है, तो इतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो अब आपको माइंड में ट्रेन का पिक्चर आ जाना चाहिए, आपको माइंड में दिखाई देना चाहिए कि ये ट्रेन है और उसका व्हील रोटेट हो रहा है। तो आपको क्लिक हो जाएगा कि वो एक सर्कुलर शेप है, उसका डायमीटर दिया हुआ है, जब वो रोटेट कर रहा है तो एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उस हिसाब से आप उसके राउंड्स कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हो। इमेजिनेशन के बेस पे डायग्राम्स बना के आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या हो सकता है। तो दिस इज़ द थिंग, इफ़ यू डू दिस वे, तो आपको जो 10 महीने का सिलेबस है वो 10 दिन में आप रिवाइज कर सकते हो, अगर आपने उसको समझा हुआ था, अच्छे से किया हुआ था। बट मान लो कि किसी स्टूडेंट ने वैसे नहीं तैयारी की थी, सोचो कि अभी तक आपका वीडियो नहीं देखा था सर, तो अभी आपने अगर वीडियो देखा है तो मैं कहूँगा कि इसको शेयर करिए अपने स्टूडेंट्स के साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि कंटेंट में दम है, ये चीज़ें और लोगों तक पहुँचनी चाहिए,
तो मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा कि इसको शेयर करिए, और जितना शेयर करोगे उतना क्या होगा कि डेवलप होगा। क्या होगा? डेवलप क्या होगा? एजुकेशन का जो रियल मीनिंग है ना वो बाहर निकल के आएगा, और लोग प्रैक्टिकल लेवल पे, स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल लेवल पे चीज़ों को लेके आएंगे और अपनी डे टू डे लाइफ में भी उसको अप्लाई करेंगे, जिससे बेनिफिट्स होंगे और एजुकेशन का रियल मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा, जो एक्चुअली होना चाहिए। अभी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप पुराने ज़माने की बात लेके चले, ड्यूरिंग ओल्डन डेज तो गुरुकुल्स हुआ करती थी। क्या हुआ करता था? गुरुकुल्स। गुरुकुल में क्या होता था? गुरुजी होते थे, शिष्य होते थे। अब पूरा दिन शिष्य वहीं रहता था। शिष्य को झाड़ू भी लगाना है, बर्तन भी साफ करना है, खाना भी बनाना है, चाहे वो राजा का लड़का हो चाहे कोई भी हो। उसको लकड़ी काटने भी जाना है, फिर लकड़ी जला के खाना भी पकाना है। अब सोचो वहाँ से जो शिष्य ट्रेनिंग लेके आया होगा, क्या वो लाइफ में कभी पीछे पड़ेगा? कभी पीछे नहीं हटेगा। वो अगर कहीं गुम हो के, कहते हैं ना कभी कभी समंदर में नाव में ट्रैवल कर रहे थे और तैरना आता था, तैर के वो कोई टापू पे पहुंच गया, कोई आइलैंड पे, वहाँ अब कुछ नहीं है, तो वहाँ से भी वो क्या करेगा? लकड़ियाँ मिलेगी तो ढूंढ के लाएगा, खाना पका लेगा, झोपड़ी बना लेगा और रहने लग जाएगा अपने लिए। वो सरवाइव कर लेगा, वो गिव अप नहीं करेगा। तो ये जो ट्रेनिंग है ना, एजुकेशन का रियल यही मीनिंग है कि आप इस तरह से ट्रेंड हो कि आप लाइफ में कभी भी गिव अप ना करें, किसी भी सिचुएशन को डील कर लें। एजुकेशन से हम यही सीखते हैं, किसी भी तरह की सिचुएशन हो उसको स्मार्ट तरीके से डील करें और उसका सॉल्यूशन निकालें। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यहीं पे हमारा सेशन कंप्लीट हो रहा है कि इस तरीके से हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और इस पॉडकास्ट, इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर ये पॉडकास्ट 1 तो कंप्लीट हो गया, मैं कहूँगा इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपके मन में कोई सवाल है तो यू गाइस कैन पार्टिसिपेट। कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है यहाँ पे, और पार्टिसिपेट करके अपना सवाल आप पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। तो अब कैसे पार्टिसिपेट करें, ये सवाल आ रहा है। तो पार्टिसिपेट करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप लोगों को। लिंक होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। उस ग्रुप में आप लिख सकते हो अपना नाम, और आप लिख सकते हो कि #CSPH चलो सवाल पूछते हैं। CSPH #CSPH लिख के, आपको सवाल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अपना नाम, एज और अपना रीजन कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और आप अपना पार्टिसिपेट, आई वांट टू पार्टिसिपेट लिख के भेज दीजिए। तो मैं आपको पर्सनली इनवाइट करूंगा। कौन सा डे है, डे सेलेक्ट करेंगे और उस डे पे हम लोग इनवाइट करेंगे, एंड देन वी विल हैव द डिस्कशन। और वो जो भी रिकॉर्डिंग्स होगी हमारी, वो हम एवरी मंडे को लॉन्च करने का प्लान किए हैं। तो आज मंडे है और आज हमारा ये रिकॉर्डिंग, आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। और मैं अगेन फिर से कहूँगा कि अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो यू गाइस कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, और इफ़ यू फील कि इट इज़ गुड कंटेंट सो यू कैन लाइक। आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब ही हमारी फैमिली को बढ़ाएंगे। और मेरा जो एम है कि हर बंदे तक, हर स्टूडेंट तक, दुनिया के कोने कोने तक एजुकेशन फैले और पॉजिटिविटी फैले, तो वो फैल जाएगी और मैं अपने मिशन में सक्सेस हो जाऊंगा अगर आप लोग का सपोर्ट बना रहा। थैंक यू।